सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, 239 क और क के अंतर्गत ख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 एफ, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। जहां तक वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी का सवाल है, ये दो बड़ी पार्टियां हैं और देश के दो महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में राज्य सरकारें चला रही हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने राज्य की शक्तियां छीनकर सारी शक्तियां केंद्र में लीन करने वाले एक अलोकतांत्रिक असंवैधानिक बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। उस पर बस मुझे इतना ही कहना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें हौसला नहीं होता। ज़रूर उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन लोगों ने ये फ़ैसला लिया। क्या मजबूरियां हैं, किन मजबूरियों के चलते फ़ैसला लिया, ये निर्णय, इसका विश्लेषण मैं आप पे छोड़ता हूं, जनता पे छोड़ता हूं। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस खतरनाक कानून को, राज्य सरकार को की शक्तियों को ध्वस्त करने वाले कानून को सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए। अगर ये कानून और ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो गया, भाजपा इसे दिल्ली में लागू करने में सफल हो गई, तो फिर ये देश के तमाम गैर भाजपा राज्यों में लागू किया जाएगा और गैर भाजपा राज्यों की सरकारों की शक्तियां छीनी जाएंगी। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है जो मुझे याद आता है कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर कोई हमारा अकेला मकान थोड़ी है, सिर्फ हमारा अकेला मकान नहीं है। अगर हमारे घर में आग लगेगी, अगर हमारी राज्य सरकार की शक्तियाँ छीनी जाएंगी, तो वो दिन दूर नहीं कि आप लोगों की राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं वो भी ये केंद्र में बैठी एक डिक्टेटरशिप और हिटलरशाही में विश्वास रखने वाली सरकार आपकी भी तमाम राज्य सरकारों की शक्तियां छीन लेंगी। मुझे लगता है अपनी मजबूरियों को वो बेहतर समझते हैं, तो आगे की बात वो रखें, इस पर वो बेहतर है। आम आदमी पार्टी की जान दिल्ली वालों के दिल में बसती है और दिल्ली वालों के दिल में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत प्यार है। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी से, अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि लगातार उनको वोट देते आए। बीजेपी ने लाख कोशिशें करी पिछले 10 साल में हमारी शक्तियां छीनने की। कभी ऑर्डिनेंस ले आए, कभी बिल ले आए, कभी नोटिफिकेशन ले आए, कभी उपराज्यपाल को हम पे छोड़ दिया, न जाने क्या क्या किया, कई प्रकार की जांचें बिठा ली। लेकिन ये दिल्ली वाले हैं जो अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को लगातार प्यार करते रहे और आशीर्वाद देते रहे। मुझे लगता है कि बीते 25 सालों में
भारतीय जनता पार्टी जो एक भी चुनाव दिल्ली में नहीं जीत पाई, ये उसकी भड़ास और उसकी ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए, ये दिल्ली वालों को, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने के लिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर उनको गुलाम बनाने के लिए ये कानून बीजेपी लेकर आई है। ये एक एंटी नेशनल बिल है। इट इज़ एन एंटी नेशनल बिल। जो लोग इस राष्ट्र विरोधी कानून का समर्थन करेंगे, उन्हें इतिहास राष्ट्र विरोधियों के नाम से याद रखेगा, और जो बिल को गिराने में हमारा साथ देंगे, उन लोगों को राष्ट्रभक्त के नाम से ये इतिहास याद रखेगा। किसी प्रकार का कोई सरेंडर नहीं है। पूरी लड़ाई लड़ेंगे सदन के भीतर, और राज्यसभा में बहुत कांटे की टक्कर है। सरकार के पास जो आंकड़े हैं, लगभग उतने ही आंकड़े विपक्ष के पास भी हैं। पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट है, मजबूत लड़ाई होगी। पूरी मुस्तैदी से हम देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने पहले भी ये बात कही थी, फिर एक बार कहूँगा कि ये मात्र एक छोटे से बिल पर मतदान की बात नहीं है। ये एक धर्म युद्ध है, जिसमें धर्म हमारे साथ है, अच्छाई हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है। अधर्म, बुराई और असत्य भाजपा के खेमे में है। और जब धर्म आपके साथ हो, तो इस ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां आपको जिताने में अवश्य लग जाती हैं। और मेरा भी विश्वास है कि जब ये बिल मतदान पे आएगा, तो अवश्य हम सब लोग इस बिल को गिराने में सफल होंगे।